जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज हो गया है 30 दिसंबर और कल का दिन है 31 दिसंबर और इस प्रकार से कल मनाया जाएगा 31 एडवांस में आप सभी लोगों को यहाँ पर नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और रात के 12 बजे से यहाँ पर नया साल शुरू हो जाएगा, यानी कि 2025 शुरू हो जाएगा। जहां पुराने साल के अंतर्गत जो यहाँ पर मध्यम वर्गीय हैं, जो सैलरी भोगी हैं, उनको यहाँ पर सरकार के द्वारा यहाँ पर टैक्स में कोई खास रियायत नहीं दी गई। जिस प्रकार से जो सैलरी भोगी हैं वे लोग आस लगाए बैठे थे कि सरकार जो है यहाँ पर टैक्स के अंतर्गत हमको छूट दे देगी। जहां आज के दिन में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई 7वें आसमान पर जा रही है, आटे दाल के भाव महंगे हो चुके हैं और जो लोग क्वार्टर्स में रहते हैं, जो लोग शहरों के अंतर्गत रहते हैं, उन पर यहाँ पर रेंट की मार तो पड़ी रही है। और उसके बाद क्वार्टर से लेकर ऑफिस जाने तक का खर्चा और दाल रोटी भात का अलग से खर्चा, या बच्चों की फीस इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है और इन सब चीज़ों में जितनी सैलरी मिलती है वो इसमें ही खर्च हो जाता है। और जब बचाने की बात होती है, यानी कि बैंक बैलेंस करने की बात होती है, यानी कि बुढ़ापे के लिए पैसा बचाने की बात होती है, या अन्य सेविंग, अन्य चीजों के लिए यहां पर सेविंग करने की जरूरत होती है, एक सैलरी भोगी हमेशा सोचता है कि आने वाले समय में हमको मकान बनाना है, प्लॉट इत्यादि में हमको इन्वेस्ट करना है और कल के दिन हमने एक अच्छा जीवन जीना है और बच्चों की शादी इत्यादि करनी है और हर सभी के यही ख्वाब होते हैं। तो इस प्रकार से जब इन सब चीजों को सोचता है तो सरकार उसमें डाल देती है टैक्स का बोझ और इस प्रकार से उनको टैक्स की मार पड़ती है। टैक्स से एक बहुत सारा पैसा वसूला सा जाता है सरकार की तरफ से। तो हर बार जो है सरकार से यही चीज जो है सैलरी भोगी जो है टकटकी निगाहों से देखे रहते हैं, आस लगाए बैठते हैं कि सरकार जो है क्या टैक्स में हमको रियायत दे देंगे। जहां आज के दिन में 2024 के अंतर्गत ITR फिलिंग करने की भी यहां पर डेट समाप्त होने वाली है और यहां पर जो है टैक्स जो है यहाँ पर इस साल जो है 2 ऑप्शन से दिए गए हैं। एक ओल्ड टैक्स के अनुसार, ओल्ड रिजिम के अनुसार, तो एक न्यू टैक्स रिजिम है जहाँ ओल्ड टैक्स में 20% का टैक्स होगा और वही जो है न्यू टैक्स के अंतर्गत जो है यहाँ पर 10% का टैक्स है। तो जो सैलरी भोगी है वो अपने इच्छा अनुसार इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकता है। लेकिन उसी के तर्ज पर जो है अब नया साल आने वाला है, जितने भी कर्मचारी हैं या यहाँ पर पर्सन्स हैं, लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार है, वे सभी लोग अब सरकार से 2025 में 1 फरवरी 2025 को जब नया बजट सत्र शुरू हो जाएगा, उसमें यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी क्या यहाँ पर मध्यम वर्गीय लोगों को, उनको यहाँ पर क्या टैक्स में कोई रियायत दे पाएंगी? क्या सरकार इसके बारे में सोचेगी? क्या मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में या मध्यम वर्गीय सैलरी भोगियों के बारे में सोचेगी कि क्या उनको टैक्स में रियायत देना जाना है? जहां भारत के अंतर्गत जो 10 लाख रुपए सालाना जिनकी आय है, उनसे सबसे ज्यादा भारत के अंतर्गत टैक्स के रूप में राजस्व वसूला जाता है। वही जो है 15 लाख सालाना आय जिनकी है, उन लोगों को अगर सरकार यहाँ पर अगर ऐसा कुछ रियायत दे देती है, जिनकी सालाना 15 लाख रुपए है आय, उन लोगों को यहाँ पर टैक्स में एक अच्छी खासी रियायत मिल पाएगी। जहां आज के दिन में शहरों में किराया इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, तो महंगाई 7वें आसमान पर चले गई है, तो यहाँ पर सरकार को इन सभी कर्मचारियों और इन सभी लोगों, जिनकी यहाँ पर जो लोग मध्यम वर्गीय परिवार से मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा यहाँ पर टैक्स वसूला जाता है, यानी कि हर बार जो है हर साल जो है यहाँ पर कोई किसी की भी सरकार आती है तो सरकारों के द्वारा जो है मध्यम वर्गीय लोगों को, यानी कि जिनकी सालाना आय यहाँ पर
पर 10 लाख रुपए सालाना आय है, या 10 लाख 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के बीच में जिनकी सालाना आय होती है उनको जो है हमेशा नजरअंदाज सरकार के द्वारा कर दिया जाता है और एक अच्छा खासा अमाउंट जो है टैक्स के रूप में उनसे वसूला जाता है। तो इस प्रकार क्या सरकार आने वाले नए बजट सत्र में जो है इन सभी लोगों को यहाँ पर टैक्स में रियायत दे पाएगी? दोस्तों आपकी क्या है उम्मीद, क्या सरकार 2025 के आने वाले बजट सत्र में क्या सरकार इसके बारे में सोच सकती है? क्या हम सभी लोगों को, जिन लोगों को यहाँ पर टैक्स के रूप में ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूला जाता है, टैक्स की मार पड़ती है, क्या सरकार इसके बारे में कुछ सोच सकती है जिससे हमारे टैक्स, हमारे जो पैसे होते हैं जिसमें हम सेविंग प्लान करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें भी सरकार हमें टैक्स का एक बोझ डाल देती है, इससे क्या हमको कोई रियायत मिल पाएगी? दोस्तों आपकी क्या है विचार, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।